इस कहानी की शुरुआत में हम गुलिवर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क में एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था। गुलिवर को इस कंपनी में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की डार्सी को वो बहुत पसंद करता था, जिस वजह से वो इस कंपनी में अभी तक टिका हुआ था। गुलिवर डार्सी को अपने दिल की बात बताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो उसको अपने दिल की बात बता सके। फिर एक दिन वो डार्सी के केबिन में जाता है जहाँ पर वो काम कर रही होती है, लेकिन वो उसके सामने नर्वस हो जाता है और वहाँ पर पड़ा एक ट्रैवलिंग का फॉर्म उठा लेता है। डार्सी उससे पूछती है कि तुम्हें ट्रैवल करना पसंद है क्या, जिस पर गुलिवर उससे झूठ बोल देता है कि हाँ, मैं तो पूरी दुनिया के सैर कर चुका हूँ। अब ये सुनकर डार्सी बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि कल तुम ट्रैवल के ऊपर एक आर्टिकल लिख कर लाना। अब घर जाकर गुलिवर आर्टिकल को लिखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया ही नहीं आ रहा होता है। इसलिए वो दूसरों के आर्टिकल्स को कॉपी करके एक रिपोर्ट बना लेता है। अगले दिन वो डार्सी को दिखाता है और डार्सी भी उस आर्टिकल को देखकर बहुत ही खुश होती है। वो उससे कहती है कि अब तो तुमको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर भी एक आर्टिकल लिखना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। अब क्योंकि गुलिवर को डार्सी को इम्प्रेस करना था, इसीलिए वो वहाँ पर जाने के लिए भी रेडी हो जाता है। फिर अगली सुबह वो फ्लाइट से बरमूडा पहुँच जाता है, जहाँ पर वो एक शिप को रेंट पर लेता है। फिर शिप का कैप्टन उसको बताता है कि इसको कैसे चलाना है, जिसके बाद गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है। वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी आधे रास्ते में ही उसको नींद आ जाती है और उसका शिप एक समुद्री तूफान में फंस जाता है। फिर कुछ देर बाद जब गुलिवर को होश आता है तो वो किनारे पर होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर किसी ने उसको बांध रखा है। इसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि दिखने में बहुत ही छोटे छोटे थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो बौनों के देश में पहुंच चुका है और इन बौनों ने ही उसको बंदी बना लिया है। गुलिवर अपनी पूरी जान लगाकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बौने फिर से उसको रस्सी से खींच के नीचे लिटा देते हैं और बांधकर उसको अपने राजा के पास ले जाते हैं। अब गुलिवर राजा के सामने पेश किया जाता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि इस राज्य का नाम लिलीपुट है और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। उनको लग रहा था कि गुलिवर एक राक्षस है और उनके लिए खतरा है, इसलिए उन लोगों ने इसको बांध रखा है। यहाँ पर गुलिवर उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई राक्षस नहीं है और वो उनको कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है और उसको गुफा के अंदर कैद कर दिया जाता है। गुलिवर देखता है कि वहाँ पर एक पहले से आदमी कैद है जिसका नाम होराशियो है और ये भी यहाँ पर रहने वाला एक बौना है। गुलिवर उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर कैद क्यों किया गया है, जिस पर होराशियो बताता है कि मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ और यहाँ का जो जनरल है वो राजकुमारी का मंगेतर है, इसलिए उसने गुस्से में मुझको यहाँ पर कैद कर दिया है। इसी दौरान वहाँ पर वो जनरल भी आ जाता है, जिसको देखकर गुलिवर उससे कहता है कि तुम तो एक बहुत ही बड़े वाले बेवकूफ हो। लेकिन जनरल को बेवकूफ का मतलब ही नहीं पता था। वो उससे पूछता है कि बेवकूफ क्या होता है, जिस पर गुलिवर कह देता है कि इसका मतलब होता है समझदार आदमी। ये सुनकर जनरल बहुत खुश होता है और वो खुशी के मारे खुद को बेवकूफ कहना शुरू कर देता है। अब क्योंकि गुलिवर से यहाँ पर काम करवाया जाता था, उसको खेतों में सिंचाई करवाई जाती है ताकि उनकी फसलों का काम जल्दी पूरा हो सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक लिलीपुट पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। उधर लिलीपुट की सेना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो दुश्मन महल के अंदर आग लगा देते हैं, जिसके बाद वो महल में घुसकर राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी गुलिवर वहाँ पर आ जाता है और वो राजकुमारी को बचा लेता है। उधर आग लगने की वजह से सभी घबरा रहे होते हैं, लेकिन तभी गुलिवर उन्हें कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस आग को तो मैं चुटकियों में बुझा दूंगा। जिसके बाद वो पी करके आग को बुझा देता है। अब क्योंकि गुलिवर ने राजकुमारी की जान बचाई थी, इसलिए राजा उससे बहुत खुश होता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें आज रात को खाने पर इनवाइट करता हूँ। लेकिन तभी गुलिवर राजा से कहता है कि मैं एक शर्त पर आपके यहाँ पर खाना खाऊंगा, जब आप होराशियो को आजाद कर दोगे। राजा उसकी ये बात मान जाता है, जिसके बाद होराशियो को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन जनरल को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि होराशियो को आजाद किया जाए। अब रात को गुलिवर राजा के यहाँ दावत के लिए जाता है, जहाँ पर सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। जिसके बाद राजा उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। गुलिवर उसको कहता है कि मैं न्यूयॉर्क से हूँ। अब सबको लगता है कि शायद गुलिवर न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है, जिस पर गुलिवर भी उनको झूठ बोल देता है कि हाँ, मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हूँ और उस देश में मेरी बहुत चलती है। वहाँ के लोग मेरे इतने वफादार हैं कि वो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। अब राजा उससे बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए वो गुलिवर के लिए एक वहाँ पर आलीशान घर बनवाते हैं, जहाँ पर हर एक सुविधा होती है। इसके साथ ही उसको कहा जाता है कि हम जल्द ही तुम्हारी बोट भी ढूंढ लेंगे। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं, यहाँ पर होराशियो और गुलिवर की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है।
गुलिवर को पता था कि होराशियो राजकुमारी को पसंद करता है, इसीलिए वो उसको एडवाइस देने लगता है कि वो किस तरह से राजकुमारी को पटा सकता है। अब ये ज्ञान उसको वो आदमी दे रहा था जो खुद आज तक किसी लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाया था, लेकिन होराशियो को उस पर पूरा यकीन था कि जो भी गुलिवर ने कहा है वो सच है और अगर उसने गुलिवर की बात मानी तो वो राजकुमारी को आसानी से पटा लेगा। गुलिवर होराशियो को उल्टे सीधे तरीके बताता है जिसको होराशियो फॉलो करने लगता है, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी हरकतों से राजकुमारी उससे इम्प्रेस हो भी जाती है। वहीं दूसरी ओर हम जनरल को देखते हैं जो कि गुलिवर की बोट को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अब वो जल्द से जल्द गुलिवर को यहाँ से भगाना चाहता था। गुलिवर अपनी शिप के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर उसका सारा सामान पड़ा है, जिसमें उसका सेल फोन भी होता है। वो अपने फोन को देखता है जिसमें डार्सी का एक वॉइस मैसेज होता है। वो मैसेज को सुनने लगता है जिससे उसको पता चलता है कि डार्सी उससे बहुत नाराज है क्योंकि वो वक्त पर वापस नहीं पहुंचा, इसलिए अब डार्सी को उसका काम करना पड़ेगा, जिस वजह से वो भी बर्मुडा ट्रायंगल के लिए निकल चुकी है। अगले दिन लिलीपुट पर दुश्मन देश हमला कर देता है। उधर गुलिवर अपने घर पर आराम कर रहा था, पर तभी उसके पास होराशियो आता है जो उसको बताता है कि महाराज ने तुमको यहाँ का जनरल बना दिया है। हमारे देश के ऊपर दूसरे देश ने हमला कर दिया है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब गुलिवर एक हीरो की तरह समुद्र के किनारे जाता है जहाँ पर दुश्मनों के बहुत सारे शिप होते हैं। गुलिवर उनके पास जाता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो लोग गुलिवर की बात नहीं मानते और अपनी तोपों से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके तोप के गोलों का गुलिवर पर कोई असर नहीं होता और वो सभी शिप को खींचकर किनारे तक ले आता है और इस तरह से गुलिवर एक बार फिर से लिलीपुट को बचा लेता है। गुलिवर को देखकर जनरल उससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो पहले ही वो उसको पसंद नहीं करता था और अब राजा ने उसको यहाँ का जनरल बना दिया था, तो जनरल गुस्से में और भी ज्यादा पागल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुलिवर को पहले से और भी ज्यादा ऐशो आराम दिया जाता है। उधर राजकुमारी भी जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, क्योंकि उसे जनरल के असली नेचर के बारे में पता चल चुका था। वो कहती है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं होराशियो को पसंद करती हूँ। ये सुनकर जनरल गुस्से में पागल हो जाता है और अब वो दुश्मन देश के राजा के पास जाता है जो अपने साथ गुलिवर की एक मैगजीन लेकर आया था जिसके अंदर रोबोट बनाने का तरीका था। दुश्मन देश उस मैगजीन की मदद से चुपके से एक बड़ा सा रोबोट बना लेते हैं और रोबोट बनाकर वो फिर से लिलीपुट पर हमला कर देते हैं। अब क्योंकि वो रोबोट गुलिवर से ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो गुलिवर को पहले तो बहुत पीटता है और फिर उससे लिलीपुट के लोगों को अपनी सच्चाई बताने को कहता है। गुलिवर भी सबको बताने लगता है कि वो कोई न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि एक न्यूज़पेपर में काम करता है। जिसके बाद जनरल उसको बांधकर समुद्र के किनारे आइलैंड पर छोड़ देते हैं, जहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं गुलिवर समुद्र के किनारे पहुंचकर बहुत खुश था और उसको लगता है कि अब वो अपने जैसे लोगों के बीच पहुंच चुका है। लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर एक बड़ा सा ग्लास आता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसने लड़कियों की ड्रेस पहनी हुई है और जब वो घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक बड़े से डॉल हाउस में है। उसके सामने एक बहुत बड़ी लड़की है, जिसका मतलब था कि अब वो राक्षस के आइलैंड पर पहुंच चुका था, जहां पर तो वो खुद भी एक छोटा सा बौना था। तभी होराशियो उसके पास आता है और उसको बताता है कि अब हमारे लिलीपुट में तुम्हारी गर्लफ्रेंड डार्सी भी पहुंच गई है, लेकिन जनरल ने उसको वहां पर बंदी बना लिया है और साथ ही में महाराज को भी, और अब सिर्फ तुम ही हो जो उनको बचा सकते हो। अब रात को गुलिवर जैसे तैसे करके होराशियो के साथ यहाँ से भाग जाता है। वो लिलीपुट वापस पहुंच जाते हैं और अब गुलिवर और रोबोट के बीच में फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इस बार भी वो रोबोट गुलिवर पर भारी पड़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि होराशियो रोबोट के अंदर जाकर उसके वायर्स को कट कर देता है, जिससे उस रोबोट के सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। जिस चीज का फायदा उठाकर गुलिवर उसको बहुत बुरी तरह से तोड़कर बर्बाद कर देता है। तभी वहाँ पर डार्सी भी आ जाती है और वो उसको देखकर समझ जाती है कि गुलिवर इतने दिनों से यहाँ पर था और अब वो यहाँ का हीरो बन चुका है। अब चूंकि होराशियो ने भी जनरल को हराने में गुलिवर की मदद की थी, इसलिए महाराज अपनी बेटी की शादी होराशियो से करने के लिए मान जाते हैं। अब सब कुछ ठीक होने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है और वो अपनी तलवार की नोक पर राजकुमारी को बंदी बना लेता है। लेकिन राजकुमारी भी कुछ कम नहीं थी, वो जनरल के मुंह पर एक पंच मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वहीं हम डार्सी और गुलिवर को देखते हैं, जहाँ डार्सी अब गुलिवर को पसंद करने लगी थी, जिसके बाद ये दोनों अपने शिप में बैठकर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। तभी यहाँ से सीन कुछ दिनों आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब डार्सी और गुलिवर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं और गुलिवर ने पहले डार्सी को झूठ कहा था कि वो पूरी दुनिया घूम चुका है और वो एक ट्रैवलर है,
लेकिन इस बार वो सच में ट्रैवलर बन चुका है। इसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं और बातें करने लगते हैं कि अब उनको आगे कहां पर जाना है, जिसके साथ ये खूबसूरत सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।